नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। जीतन राम मांझी, रेणु देवी और नित्यानंद राय ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। क्या कहा आप भी सुनिए। सावधान, बिहार में 13 बच्चों की मौत, पटना एम्स के डॉक्टर और कर्मी भी संक्रमण की चपेट में, अलर्ट रहने की चेतावनी। पटना में दिन दहाड़े बमबारी, 4 शख्स घायल, दहशत में लोग। पटना समेत बिहार के दूसरे शहरों में फ्लैट लेने से पहले सावधान, इन 11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर रेरा ने लगा दी है रोक। आगे जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान भी मिलेगा अपडेट, निगरानी रखेगी OCR मशीन। पटना में खुले में तंबाकू बेचने वाले और खाने वाले हो जाएं सावधान, दंड के साथ मिलेगी कड़ी सजा। पटना में हर तरफ कचरे का अंबार, लेकिन निगम में जारी है कुर्सी का खेल। नीतीश जी, कोरोना की तीसरी लहर पर बैठक नहीं हकीकत देखिए। जिस RT-PCR लैब का महीनों पहले फीता काटा, उसका मशीन डब्बे में ही पैक है। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, पटना समेत इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की बीते रविवार को बरसी मनाई गई। बीते रविवार को सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का SK पुरी स्थित आवास पर पहुंचकर दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, डिप्टी CM रेणु देवी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि रामविलास जी बिहार के सर्वदलीय नेता थे, हम सभी को उन पर आस्था थी। वे NDA सरकार में साथ काम करते थे। भारत सरकार और बिहार सरकार जैसे बिहार के विकास की चिंता करती थी कि कैसे विकास कार्य करे, उस विकास कार्यों में रामविलास जी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जब यह पूछा गया कि रामविलास जी के बरसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सीधे गया से पटना आ रहे हैं, इसीलिए कहाँ क्या हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बिहार में इस समय वायरल बुखार का प्रकोप जारी है। बच्चों को यह बीमारी बड़ी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में होने वाले बुखार को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक इस वायरल बुखार की चपेट में आए 395 बच्चों में से 13 बच्चों ने विभिन्न बीमारियों के कारण दम तोड़ दिया है। कल एक ही दिन में 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। उधर पटना एम्स के डॉक्टर और कर्मी भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक 10 सितंबर तक वायरल बुखार से पीड़ित 395 बच्चों की भर्ती की गई, जिसमें 13 बच्चों की मौत विभिन्न बीमारियों से हो गई है, जबकि 295 को स्वस्थ होने के बाद से छुट्टी दे दी गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। दो पक्षों के बीच हुए बवाल में जमकर बमबाजी और गोलीबारी हुई है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। बमबाजी और गोलीबारी के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। इस घटना में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल घटना बीते रविवार के पटना सिटी के खांजेकला थाना क्षेत्र के बरगद खां अखाड़ा के पास हुई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आपसी समझौते के लिए दोनों पक्ष से लोग इकट्ठा हुए थे, तभी कुछ लोगों ने गोलीबारी और बमबाजी शुरू कर दी। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए उसे तुरंत इलाज के लिए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर आप पटना समेत बिहार के दूसरे जिलों में फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो बिल्डर के प्रोजेक्ट की पूरी तरह जांच कर लीजिए। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने सुबह के बिल्डरों के 11 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। बिल्डर इन प्रोजेक्ट को नियमों की धज्जियां उड़ाकर बना रहे थे। रेरा ने उन पर रोक लगा दिया है। बिहार में अब तक रेरा द्वारा 29 प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की जा चुकी है। रेरा ने जिन 11 नए प्रोजेक्ट के आवेदन को रद्द किया है, उसमें पटना के अलावा राज्य के दूसरे शहरों के भी प्रोजेक्ट शामिल है। रेरा के मुताबिक पटना के 7 नए प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है। वहीं भागलपुर और सासाराम के भी 1-1 और गया के 2 प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। रेरा अधिकारियों के मुताबिक इन नए प्रोजेक्ट में काफी गड़बड़ियां पाई गई थी। इनका नक्शा नहीं था, रिटर्न फाइल नहीं हुआ था और दूसरे कागजात भी सही नहीं थे। इसी के कारण इन 11 प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है।
बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि अब जिन इलाकों में मतदान होगा उन जगहों के मतदान प्रतिशत के बारे में लगातार उम्मीदवारों और लोगों को अपडेट दिया जाएगा। मतदान के दिन आयोग ने 5 दफे मतदान का प्रतिशत बताने का फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर लोग मतदान प्रतिशत के आंकड़े देख पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक सुबह 9 बजे पहली दफे मतदान प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और शाम 5 बजे मतदान का प्रतिशत बताया जाएगा। पटना में अब खुले में तंबाकू खाने और उसे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर निगम का टास्क फोर्स अब ऐसे लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगाएगा बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाएगा। पटना नगर निगम एवं सीट द्वारा आयोजित वर्कशॉप में रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि पटना में हजारों की संख्या में तंबाकू की दुकानें एवं खुले में लोग धूम्रपान एवं तंबाकू का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। कोरोना नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पटना नगर निगम अब इनसे सख्ती से निपटेगा। इस पर रोक लगाने के लिए नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शहर में तंबाकू की बिक्री करने वालों को पटना नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने पर प्रावधानों के अनुसार दंड और तय अवधि तक सजा होगी। इसके अलावा यह नियम लागू किया जाएगा कि तंबाकू के दुकानों पर अन्य खाद्य सामग्री, बिस्किट, चॉकलेट जैसी चीजें न बेची जाए। इसके लिए नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के निर्देश पर पटना नगर निगम द्वारा टीम का गठन किया जाएगा। निगम कर्मियों की हड़ताल का आज 6ठा दिन है। निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से राजधानी में हर तरफ कचरा फैला हुआ है। कचरे की वजह से पूरे शहर में लोग परेशान हैं। लेकिन पटना नगर निगम में एक बार फिर से चेयर गेम होने वाला है। पटना नगर निगम में डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 16 सितंबर को पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसका पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है। डिप्टी मेयर की कुर्सी के लिए एयरपोर्ट और मेयर के विरोधी खेमे अपने अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं। मेयर की कुर्सी पर काबिज सीता साहू हर हाल में सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। बीते शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर पटना में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। बैठक के बाद सरकारी प्रेस रिलीज जारी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सूबे में हर रोज 2 लाख कोविड यानी कि कोरोना के टेस्ट किए जाएं। कोरोना जांच में कोई लापरवाही नहीं बरते। लेकिन पटना में बैठक कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीनी हकीकत भी देख ली होती तो शायद ज्यादा समीक्षा बैठक करने की जरूरत नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की जांच के लिए जिस RT-PCR लैब का 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले फीता काटा था उसका मशीन अब तक डब्बे से बाहर नहीं निकला है। जांच की बात भूल जाइए। समस्तीपुर सदर अस्पताल कैंपस में एक भवन पर आपको RT-PCR जाँच घर का बोर्ड लगा नजर आएगा। ये वो जाँच घर है जिसका उद्घाटन खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 9 अगस्त को किया था। बिहार के स्वास्थ्य महकमे ने मुनादी कर दी थी कि समस्तीपुर में RT-PCR जांच शुरू हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि सीएम के हाथों फीता काटे जाने के 1 महीने से ज्यादा बीत गए लेकिन अब तक लैब चालू नहीं हुआ है। समस्तीपुर में आज भी कोविड का कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उसकी RT-PCR जांच के लिए सैंपल को लेकर पटना भेजा जा रहा है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से देर रात मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन में तेज धूप और रात होते ही बारिश हो रही है। समस्तीपुर, पटना, औरंगाबाद, अरवल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जहानाबाद, शेखपुरा और नालंदा में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले कुछ घंटों में मौसम बदलने की अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश होने की आशंका है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में ठनका गिरने और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। समस्तीपुर, पटना, औरंगाबाद, अरवल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जहानाबाद, शेखपुरा और नालंदा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है।
बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तैनात अधिकारियों के लिए बुरी खबर है। नीतीश सरकार उनसे जमीन की कीमत वसूलने की तैयारी में है। ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिनके संरक्षण में लापरवाही बरती गई है और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन के संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। पहले उनकी पहचान कर जांच होगी और फिर दोष पाए जाने वाले ऐसे अधिकारियों से उस सरकारी जमीन की कीमत वसूली जाएगी जो उनकी लापरवाही से सरकार के हाथ से निकल गई है। इसके लिए सरकार लिस्ट भी तैयार कर रही है। दरअसल ये पूरी तैयारी सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में व्यवहार न्यायालयों के एक तरफा फैसले को लेकर हो रही है, जिससे सरकार को काफी नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि व्यवहार न्यायालय के फैसलों से तंग आकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दोषी अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है। गौरतलब हो कि सरकारी जमीन पर कब्जे पर मालिकाना हक को लेकर न्यायालयों में मामला चलता है। ऐसे केस में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेवारी राजस्व विभाग की होती है, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत से गायब रहने के कारण अधिकारी सरकार का पक्ष नहीं रखते हैं और सुनवाई में दूसरे पक्ष की गैर हाजिरी के आधार पर अदालतें एक पक्षीय आदेश दे देती है। इस तरह सरकार को भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई अब दोषी अधिकारी ही करेंगे। उन्हें ही सरकार के नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।